अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी ख़ास है, थोड़ा सा हट के भी है। तो आज हम देखेंगे कि टिकटॉक शॉप को कैसे क्लोज़ करवाया जाता है। अच्छा जी, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले मेन स्टोर की एसेस होनी चाहिए, मेन जहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या आपके पास मेन स्टोर की एसेस है या फिर आपके पास सब अकाउंट है। ठीक है ना जी। तो जिस सबसे पहले शॉप को क्लोज़ करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारे पास सब अकाउंट है या मेन अकाउंट। ठीक है ना जी। तो बिना मेन अकाउंट के तो ये तो क्लोज़ नहीं होगी, तो इसलिए हमारे पास मेन स्टोर की एसेस होनी चाहिए। यू कैन सी मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपके पास ये ओनर स्टोर होना चाहिए। अच्छा जी, तो अब ओनर स्टोर जब हमारे पास एक्सेस होगी ओनर स्टोर की, तो फिर हम इसके अकाउंट माई अकाउंट पे जाएंगे। वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, वहाँ से हम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल टैब्स ओपन है, मल्टीपल चीज़ें ओपन है, जिसमें यूज़र मैनेजमेंट है, बैंक अकाउंट है, क्वालिफिकेशन सेंटर है, टैक्सेस हैं, वेयर हाउस की सेटिंग है वो, और स्टोर को वोकेशन मोड पे पुट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा जी, तो ये डेलीगेशन मोड हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है ना जी। ये थोड़ी सी शायद काफ़ी सारों को पता ना हो ये क्या चीज़ होती है। डेलीगेशन मोड में ये होता है कि आप जब भी मेन स्टोर से किसी अपने वीए को असेस देते हैं, तो वहाँ पे हमें एक स्पेशली एक यानी कि उस बंदे पे जो हमारा वी होगा उस पर एक चेक लग जाता है कि जैसे ही वो सब अकाउंट को लॉगिन करेगा तो हमारे फ़ोन पे मेन जो ओनर होगा उसको फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह जब भी वो कहीं पे भी उसका स्टोर लॉगिन करेगा तो उनको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्टोर की जो प्राइवेसी है वो ज़्यादा सेफ़ है, आपका स्टोर ज़्यादा सेफ हैंड्स में है। तो आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए जो भी वीए को हायर करते हैं, जो भी वीए को हायर करते हैं उनको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये साथ में आप देख सकते हैं हमारे पास अब एक नया ऑप्शन है कम्युनिकेशन प्रेफरेंस। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप अपने जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, कस्टमर की चैट को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा हुआ कम्युनिकेशन प्रेफरेंस। ठीक है ना जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कोई वायलेशन आएगी तो उसका नोटिफिकेशन किस ईमेल पे जाना चाहिए। ये हमारा वो ईमेल मेंशन है। नीचे आ जाए, यहाँ पे अपील का सेक्शन है। अगर अपील करनी होगी तो वो कौन सा ईमेल, किस ईमेल से आप अपील सबमिट करवा सकते हो। हाँ, अगर कोई पॉलिसीज़ में अपडेट आती है तो वो आपके किस ईमेल पे आपको रिसीव होगी। ये नीचे ये पॉलिसीज़ की अपडेट आपको किस ईमेल पे, आप अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं एडिट में जाके। अच्छा जी, ये नेक्स्ट अब एक और पॉइंट आ चुका ऑर्डर्स का। अगर हमें कोई ऑर्डर आता है तो वो किस ईमेल पे उसका नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और अगर कोई सेल का नोटिफिकेशन आता है तो वो कहाँ पे आना चाहिए। अच्छा जी, तो आगे कोई अगर लॉजिस्टिक के मतलब हमें कोई इशू है तो वो कहाँ पे आना चाहिए लॉजिस्टिक का। फिर आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास प्रोडक्ट्स का अगर कोई नोटिफिकेशन हो तो वो कहाँ पे आना चाहिए, प्रोडक्ट्स क्या है, फिर रेटिंग क्या है। रेटिंग मतलब कि हमारे फीडबैक स्टोर के मतलब जो भी फीडबैक हो वो उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंस का। फाइनेंस का भी ये भी हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हमारी इनवॉइसेस कहाँ पे जानी चाहिए वो उसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। हमारे विड्रॉस, हमारी जो पेमेंट्स आती हैं वो कहाँ पे, उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे आना चाहिए। हमारी आगे मार्केटिंग आ गई, मार्केटिंग की ईमेल्स के मार्केटिंग के मतलब जो भी ईमेल्स होंगे वो किस ईमेल पे आनी चाहिए। ठीक है। प्रमोशन एड्स की भी वो भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। सर्वेज, कोई भी सर्वे हो रहा हो तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना तो उसका नोटिफिकेशन किस ईमेल पे जाना चाहिए वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और आगे हमारा ग्रोथ का सेक्शन है। ग्रोथ की भी ईमेल्स कहाँ पे रिसीव होनी चाहिए तो ये भी आप बता सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ईमेल अपना चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, और एंड पे तकरीबन अब ख़त्म ही होने वाला है ये सेक्शन। तो न्यू फीचर्स, अगर कोई टिकटॉक कोई नई फीचर अपडेट कर रहा है तो वो किस ईमेल पे आने चाहिए।
कोई एजुकेशन के मतलब कोई चीज़ आ रही है टिकटॉक शॉप के मतलब, तो उसका नोटिफिकेशन किस ईमेल पे आना चाहिए वो भी यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसको अनफॉर्चुनेटली मैं शायद ऊपर बता दिया कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ यहाँ से हो सकते हैं जी, यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हम इनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जी, ये हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो लास्ट में हमारे पास ये है अकाउंट्स की अपडेट्स। कोई भी किसी भी अकाउंट के मतलब कोई भी अपडेट्स आएंगी तो वो हमें इस हमारे ईमेल पे रिसीव होंगी। ठीक है जी, तो आप इसमें जो आपने मल्टीपल्स ऑप्शन देखी हैं, इसमें आप कहीं भी कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अपना वो ईमेल डाल सकते हैं। एडिट का ऑप्शन मौजूद है, तो कोई भी आप अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा जी, तो शॉप क्लोज करने के मतलब ये हमारी वीडियो थी, तो दरमियान में ये कम्युनिकेशन प्रेफरेंस आ चुका, तो मुझे लगा कि मुझे इसको बताना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने काफ़ी सारा इस पर एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं शॉप को क्लोज़ कैसे किया जाता है। एक शॉप जो कि आपको लगता है कि मुझे इसको क्लोज़ करना चाहिए ड्यू टू दी मल्टीपल वेरिएशन, मल्टीपल रीजंस, ठीक है ना जी, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप ये शॉप क्लोज़ करना चाहते हैं। हमने शॉप पे क्लिक किया, ठीक है, क्लोज शॉप अकाउंट, ठीक है, तो उन्होंने हमें नीचे मल्टीपल चीज़ें बता दी कि क्या क्या आपको ये पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी कि अगर आप अपनी ये शॉप क्लोज़ करना चाहते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम आपको एक OTP भेजेंगे। वो आपके फ़ोन पे भी हो सकता है OTP, और आपके ईमेल पे भी हो सकता है। अच्छा जी, तो हमारा पहला पॉइंट, अब उसमें वो हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। फिर जो उनका नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने मल्टीपल चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं। ठीक है ना जी। उसमें उन्होंने हमें सबसे पहले ये कहा कि आपको ये नोटिस जो भी आप हमें क्लोज़ करवाना चाहते शॉप, तो आपको हमें 30 दिन पहले बताना पड़ेगा। ये उन्होंने वाज़े लिखा हुआ 30 डेज़। ठीक है ना जी। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें अब ये उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि 90 डेज़ के जो भी आप 90 डेज़ हो चुके होंगे, आपके ऑर्डर जो भी होंगे ना, वो 90 डेज़ उसको, फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ऑर्डर जो कंप्लीट हुआ है उसको 90 डेज़ हो जाए। ठीक है ना जी, उससे पहले वो क्लोज़ नहीं होगी शॉप। ठीक है ना जी, तो 90 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो फिर उनका अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी सारी पेमेंट्स जो है ना वो सेटल्ड हो जानी चाहिए। कोई भी होल्ड पे नहीं रहनी चाहिए, कोई भी आपकी तरफ कोई टिकटॉक की इनवॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कहीं से भी कोई भी पेमेंट रहनी नहीं चाहिए, सारी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है ना जी, आपने सारे कमीशन वगैरह पे कर दिए हो। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने कहा कि आपको एग्री होना पड़ेगा कि टिकटॉक की शॉप क्लोजर की जो पॉलिसी है उससे आपको एग्री होना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो लास्ट में उन्होंने जो हमें पॉइंट मेंशन किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई आपने अगर अपनी शॉप क्लोज ही करवानी है, अगर आप बंद करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब एक दफ़ा आप इसको क्लोज करवा चुके होंगे ना, तो फिर ये दोबारा रीओपन नहीं होगी, रिज्यूम नहीं होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप शॉप क्लोज़ करवा रहे हो तो आप ये अपनी तरफ से तसल्ली कर लें कि आपने ये वाकई क्लोज़ करवानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्लोज़ करवा बैठे और बाद में आप आपको फिर उसका वो आप पछताने लगें। ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसका आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सब ये हमारे सामने अब ये नीचे शॉप क्लोज़र का क्लोज़ माई शॉप का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, तो ये अब हमारे सामने नया पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, जिसमें क्लोज शॉप अकाउंट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने सारी चीज़ें हमारी मेंशन कर दी कि आपका बिजनेस टाइप
क्या था, शॉप नेम क्या था, रीजन कौन सा है, आपकी कंपनी नेम कौन सी है, आपका ईमेल कौन सा है। तो जैसे हमने पहले उनकी जो पॉलिसीज़ पढ़ी थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो हमें हमारे ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी भेजेंगे ताकि वो वेरीफाई कर सकें वाकई आप शॉप को क्लोज़ करना चाहते हैं कि नहीं। तो अब मैं इसका एक ओटीपी भिजवाऊँगा अपने ईमेल पे। तो जैसे ही वो मुझे मिलता है मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। अच्छा जी, तो मुझे ओटीपी मिल चुका है मेरे फ़ोन पे, मेरे ईमेल पे मुझे मिल चुका है TY55GY। ये इसका मुझे उन्होंने ओटीपी भेजा है। मैं उसको तसल्ली कर लूँ कि वाकई मैंने सही पुट किया, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे ही हमें ओटीपी मिल चुका है आप देख सकते हैं। तो अब उन्होंने हमसे रीज़न पूछा है कि आप ये अपनी शॉप क्यों क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें उनको रीज़न भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम उनकी मार्केट प्लेस क्यों छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो पहला रीज़न उन्होंने जो पूछा है वो कह रहे हैं कि अनएबल टू जनरेट सफिशेंट प्रॉफिट, कि आप तो प्रॉफिट कम बना रहे हो इसलिए आप छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है। और उन्होंने रीज़न मेंशन किया है जी कि मेरे पास टाइम नहीं होता, कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। फिर उन्होंने हमारे पास तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कि क्या आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं इसलिए क्लोज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपका पर्सनल अकाउंट है, आप उसको अपडेट करना चाहते हो एज ए कॉर्पोरेशन पे या बिजनेस पे, तो इसलिए आप क्लोज़ करना चाह रहे हो। हाँ, और एक और रीज़न उन्होंने मेंशन किया कि आपको कोई सप्लाई चेन में इशू आ रहा है, इस वजह से आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई और रैंडम इशू है या कोई और रीज़न है जो यहाँ पे मेंशन हम नहीं कर सके, वो रीज़न है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी अपना एक रीज़न उसको उनको बता सकते हैं कि आप क्यों अपनी शॉप क्लोज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। मैं तो चाहूँगा जी, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं शॉप को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना जी। और उन्होंने फिर हमें लास्ट में पूछा कि हाँ, आप क्या इसके इंटरव्यूज़ या सर्वेज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैंने कह दिया कि भाई इतना टाइम नहीं है। तो साथ ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें कि ये हमारी जो शॉप है, अब ये उन्होंने बता दिया कि ये हमारा जो अभी शॉप ये क्लोज़ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये 30 दिन का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, ठीक है ना जी। आप इसको देख सकते हैं, ये 30 दिन का क्राइटेरिया जो है ना वो अभी मीट नहीं कर रही। ये 30 डेज़ पहले इसको पूरे होंगे, फिर हमारी और 180 डेज़ में ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये 83 डेज़ में ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको पहले ये अनाउंस करना पड़ेगा, कि 30 दिन पहले आपको ये अनाउंस करना पड़ेगा कि आप शॉप क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो जैसे ही हमने ये एप्लीकेशन सबमिट की, हमने यहाँ पे इसको क्लिक करके अनाउंस भी कर दिया, हाँ जी मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ। ये 30 डेज़ ये भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने उसको कंफर्म कर दिया। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिए, इसको कंफर्म किया तो ये भी इन प्रोसेस हो गया और ये भी इन प्रोसेस हो गया, ठीक है ना जी। तो अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट हो रहा है, वो ये कि ये हमारे 30 डेज़ ये भी काउंट होंगे और या 80 डेज़, ये 83 डेज़ ये भी काउंट होंगे। ये दोनों को जमा करके काउंट करेंगे या फिर टोटली 83 डेज़ काउंट करेंगे, फिर ये शॉप हमारी क्लोज हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब ये हमने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें हमारी ये क्लियर हो चुकी हैं, वो बता रहे हैं कि ये फिनिश हो चुकी हैं ये हमारी चीज़ें। हमने पेमेंट्स भी क्लियर करानी है, कोई किसी का कोई हमने वो कमीशन वगैरह भी नहीं देना, हमारी पेमेंट्स भी सेटल्ड हो चुकी हैं। तो हमें अब जस्ट ये इतने दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये हमारे पास ऑप्शन है कि भाई आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारी शॉप कैंसिल भी हो सकती है। अच्छा जी, तो ये हमने अब शॉप की क्लोज़ की रिक्वेस्ट सबमिट करवा दी है। अब हमें इतने दिन वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ये हमारी शॉप क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आपका कोई भी टिकटॉक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।